उत्तर प्रदेश पीईटी में अपना स्कोर अच्छा करने के बाद अब आपको ज़रूरत है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में एक सीट रिकवर करने के लिए। मैं रिकवर करना इस वजह से बोल रहा हूं, कभी अभी आपके लिए फिक्स नहीं है कि आप लेखपाल में एक सीट पक्की कर चुके हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो में। मित्रों, आज का वीडियो का सेशन है काफ़ी ज़्यादा मित्रों का कमेंट और एक तरीके से समझ लीजिए आपका एक तरीके से निवेदन बहुत ज़्यादा आया, इंस्टाग्राम पर भी आया हमारे और यूट्यूब चैनल के नीचे भी मैंने कई बच्चों का देखा, सर आप लेखपाल के बारे में एक वीडियो बनाइए जिससे हमें मोटिवेशन के साथ साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मिल सके और कितना टाइम है पीईटी के स्कोर के आधार पर आगे की तैयारी की रणनीति तय कर दीजिए। ठीक है, तो उसी विषय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो 15 से 17 मिनट का होगा। मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है और अंत में मैं एक चीज़ आपको दूंगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए चलिए हम आपको सबसे पहले हम बात करते हैं यह जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा नवंबर के महीने में आयोजित होनी है, यह नवंबर के महीने में आयोजित न होकर के अब जो है दिसंबर के महीने में आयोजित हो सकती है। क्योंकि अभी कल जो है यूपी SSS उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो प्रवीर कुमार है उनका एक मतलब कि समझ लीजिए कॉन्फ्रेंस वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने बताया था कि इसका जो रिजल्ट है वह जो है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक दिया जाएगा। जब इसका रिजल्ट अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक आएगा तो वह अब यह परीक्षा नवंबर में नहीं हो पाएगी। यह परीक्षा आगे बढ़ कर के दिसंबर तक जा सकती है, लेकिन दिसंबर से आगे नहीं जाएगी क्योंकि आयोग के ऊपर भी दबाव है शासन का दबाव यह है कि मतलब कि चुनाव से पहले भर्तियां जो है ये लेखपाल भर्ती तो 100% संपन्न करानी है। शासन का दबाव आयोग पर है, इसी वजह से आयोग इतनी जल्दी काम कर रहा है। नहीं तो यह वही आयोग है जो 2016 के कनिष्ठ सहायक की भर्ती जिसे जूनियर असिस्टेंट कहते हैं उसकी भर्ती अभी तक फंसा हुआ है। कल उसका जो है इंटरव्यू का लेटर आया था। 2016 की भर्ती 2021 तक चल रही है। तो यह आयोग इतनी तेज़ क्यों हो गया है? बिल्कुल चुनाव इसका मेन कारण है कि यह आयोग जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आइए चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आपकी क्या प्रवीर कुमार से बातचीत हुई थी? मित्रों, प्रवीर कुमार से हमारी बातचीत, हम उतने योग्य नहीं है कि हमारी बातचीत उनसे हो जाए, लेकिन यह जो चीज़ें निकल करके इंटरनेट और सोशल मीडिया से हमारे सामने आई है उसके बाद ही हम आपको एनालिसिस करने के बाद वीडियो दे रहे हैं। पीईटी स्कोर के आधार पर तैयारी शुरू करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं यह जो लेखपाल की परीक्षा होगी यह पीईटी के परीक्षा से बिल्कुल ही अलग होगी। कुछ लोग जो पीईटी में 75 नंबर 78 नंबर 80 नंबर स्कोर कर पाए हैं वो यह मान के मत चलिएगा कि आप इसी तरीके से लेखपाल में भी स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पीईटी की परीक्षा से हम कहेंगे कि 50% अलग है लेखपाल की परीक्षा। लेखपाल की परीक्षा के लिए आपको अलग स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है पीईटी के अलावा। पीईटी के और लेखपाल की परीक्षा में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा और आगे हम समझाते हैं। पीईटी का स्कोर अगर आपने, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहूँगा, अगर आपने 60 के ऊपर, मैं 55 और 52 53 नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अगर आपने 60 के ऊपर स्कोर किया है तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 55 52 53 54 55 भी चलेगा, लेकिन अगर आप जनरल और OBC से हैं तो मैं आपको बताऊंगा 60 के ऊपर अगर आपने स्कोर किया है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और पढ़ने वाले बच्चे जो कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर रहे थे वो 60 के ऊपर तो कहीं ना कहीं लुढ़क करके तो 60 के ऊपर चले गए हैं, मतलब 65 के इर्द गिर्द ज़्यादातर बच्चे हैं। ठीक है, तो 60 के ऊपर स्कोर करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्र लेखपाल की तैयारी में अपना दमखम शुरू कर दीजिए और अपनी एक दिशा प्रदान कर दीजिए अपनी तैयारी को, नहीं तो आगे 15 दिन के नोटिस पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं पिछले वर्ष 2015 का लेखपाल का कट ऑफ क्या था। उससे पहले हम आपको बता दें जो पिछले वर्ष में लेखपाल की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में जो है यहाँ पर मैंने लिखा था निगेटिव मार्किंग एक आधार, उस परीक्षा में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है। जिस तरीके से पीईटी में निगेटिव मार्किंग बच्चों को धराशायी कर दिया है, ठीक उसी तरीके से निगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पीईटी में 90 नंबर करने वाले छात्र जिनका जो है 75 सही होता वो 25 सही करके 70 के नीचे चले आए हैं, 25 गलत करके। ठीक है, तो यहाँ पर गलतियाँ कम से कम करने की ज़रूरत होगी और
इस निगेटिव मार्किंग, पिछले वर्ष जो है निगेटिव मार्किंग क्या था, नहीं था, लेकिन इस वर्ष जब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है तो जायज़ सी बात है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस वर्ष निगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को लेकर के आप संशय में मत रहिएगा, 100% निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, जितने भी आगे परीक्षाएं होने वाली हैं या होंगी उसमें निगेटिव मार्किंग की संभावना रहेगी। जो भी मित्र हमारे यूपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड करने वाले हैं, हम उनसे भी इस बात को आगाह करेंगे कि आने वाले समय में यूपी टीईटी में भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है। निगेटिव मार्किंग क्यों लगाया जाता है, इस वजह से क्योंकि प्रतियोगी छात्रों की संख्या और नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अर्थात लोग नौकरी पाने की इच्छुक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस योग्य मेहनत करने की इच्छुक कोई नहीं है। जो मेहनत करता है वही निखरता है, जो मेहनत कम करते हैं कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग इस वर्ष होगा, इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। पिछले वर्ष जो आपका पेपर हुआ था मित्रों, वो 80 नंबर का लिखित परीक्षा हुआ था, 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो 80 नंबर की परीक्षा में जो जनरल का कट ऑफ गया था मित्रों, वो 52 नंबर गया था। कितना गया था? 52 नंबर। ओबीसी की बात करूँ तो 50 नंबर गया था, और SC ST की इससे कम गया था, 47-48 गया था। ठीक है, तो जनरल का कटाप 52 नंबर, ओबीसी का कटाप 50 नंबर गया था। अब अगर हम इसे 100 में काउंटिंग करेंगे तो ये जो 52 नंबर है ये 65% के बराबर हो जाएगा, अर्थात जो जनरल का कटाप अगर हम 100 में से देखें तो 65 नंबर गया था, और अगर हम यही ओबीसी को 50 में से, मतलब 80 में से 50 को परसेंटेज निकालेंगे तो 63 नंबर के करीब आएगा। कितना आएगा? 63 नंबर के करीब आएगा। तो मान के चलिएगा जिस तरीके से पहले, मतलब कि जिस तरीके से कट ऑफ पहले था, सेम ऐसे ही कट ऑफ लगभग यहाँ भी लगेगी। कुछ लोग आपको 85 नंबर 90 नंबर कट ऑफ बताएंगे, लेकिन वह कट ऑफ बिल्कुल गलत रहेगी, क्योंकि कोई विदेश से पढ़ के नहीं आता है, सब लोग आप ही की तरह मेहनत करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा वो सबको कठिन लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको जो कठिन है, अमूमन बहुत ही रेयर केस में बच्चे होते हैं जो अन्य बच्चों को कठिन हो कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले वर्ष अगर 65 नंबर जनरल का कट ऑफ गया, 63 नंबर ओबीसी का कट ऑफ गया, 100 में से इसको मैंने काउंट किया है। ठीक है, तो इस वर्ष जो संभावना रहेगी वो 70 प्लस रहेगी। मैं इस बात को बता देता हूं, अगर आप लेखपाल की परीक्षा में 80 को टारगेट करते हैं, ध्यान से रखिएगा, टारगेट आपको 80 को करना है, और अगर आप 70 के ऊपर जाते हैं तो 100% लेखपाल में चयनित हो जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर 70 ओबीसी का जाता है, हो सकता है 73, 74, 72, 73, 70 से 75 के बीच, ध्यान रखिएगा, 70 से 75 के बीच इस वर्ष कट ऑफ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे पेपर आने से पहले आप कट ऑफ बता दे रहे हैं। मित्रों, इसी को टारगेट करके, 80 को टारगेट करके ही आपको पढ़ाई करनी है। 80 के नीचे आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पिछले वर्ष जो प्रतियोगी, मतलब कि पदों की संख्या थी, वो पदों की संख्या भी ज़्यादा थी, और इस वर्ष पदों की संख्या उसकी आधी है, अर्थात पिछले वर्ष 15,000 था, आपकी बार 8,000 पद है। ठीक है, तो जायज़ सी बात है, प्रतियोगी छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि भी ज़्यादा हुई है पिछले वर्षों की तुलना में, और कहीं ना कहीं कट ऑफ भी इससे ही आगे जाएगा। ठीक, अब हम आपको बताते हैं आपके पास समय कितना है, तो हम आपको बता दें आपके पास मात्र 90, मैं बताता हूं, आपके पास 90 से 100 दिन है। कितने दिन है? 100 दिन आप मान के तैयारी करिएगा, 100 दिन आपके पास है। कितने हैं? 100 दिन आपके पास है, और इसी 100 दिन में आपको हर एक चीज़ कवर करना है। आयोग जो परीक्षा कराएगा 20-25 दिन के अंदर करा लेगा। ठीक, पुराने पाठ्यक्रम को ही आधार मानिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पीईटी, जिस तरीके से पीईटी में सिलेबस कट ऑफ आ गया था, आपका सिलेबस आ गया था आपका, अभी वर्तमान के समय में लेखपाल में उस तरीके से सिलेबस और कट ऑफ मतलब कि जारी नहीं किया जाएगा। इसमें जब भी जारी किया जाएगा हिंदी लिखा रहेगा, उसमें उसके टॉपिक दिए जा सकते हैं, लेकिन जीएस यूएस का टॉपिक उस तरीके से नहीं दिया जाएगा जैसे पीईटी में दिया था। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि पुराने पाठ्यक्रम को ही आधार मानिए। पुराने पाठ्यक्रम आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, और कई यूट्यूब चैनल पे पुराने के पाठ्यक्रम पड़े हुए हैं। आप लेखपाल प्रीवियस ईयर पाठ्यक्रम देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा पाठ्यक्रम की PDF। ठीक है, तो पुराने पाठ्यक्रम को ही आधार मान करके आपको तैयारी शुरू कर देनी है, और आज से ही लग जाना है। अब लेखपाल की परीक्षा में चयनित होने का जो गुरु मंत्र रहेगा, जो 2 सब्जेक्ट आपको लेखपाल की परीक्षा में चयनित कराएंगे, वो यही 2 सब्जेक्ट रहेंगे। मैं आपको बता दूं, एक हिंदी रहेगी और एक गणित रहेगा। ये 2 सब्जेक्ट आपको लेखपाल की परीक्षा में चयनित कराएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ग्रामीण परिवेश तो आप छोड़ दे रहे हैं। ग्रामीण परिवेश सबके लिए नया है, आपके लिए ही नहीं, ग्रामीण परिवेश सबके लिए नया है, लेकिन हिंदी और गणित लगातार लोग पढ़ते रहते हैं, ये सबके लिए पुराना है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कंपीट करेगा वो हिंदी और गणित में करेगा, और अगर आप इनमें अच्छा कर लेते हैं तो आप इससे आगे चले जाएंगे, ग्रामीण परिवेश से। ठीक है, तो यही बात है, हिंदी और गणित
इसमें की पॉइंट होने वाला है आपके सक्सेस के लिए। ठीक है, तो हिंदी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना। कुछ लोग कहेंगे रस छंद अलंकार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर आपने पहले परीक्षा दी होगी तो उसमें जो है सिलेबस लिख के आता है, लेकिन सिलेबस के अतिरिक्त भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे रस छंद अलंकार दिया गया है तो उससे अतिरिक्त भी सवाल, अर्थात आपको क्या करना है, आपको हिंदी के व्याकरण वाला जो पोर्शन होता है सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, हिंदी के व्याकरण वाले पोर्शन की सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और हिंदी के लिए मैंने जो बुक बताई है आदित्य पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है, और उसके साथ साथ आप लूसेंट को भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन नहीं है तो लूसेंट बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन में यूपी ट्रिपल एससी के अधीन होने वाली जितने भी परीक्षाएं हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, और ऐसा लूसेंट में नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से आदित्य पब्लिकेशन इस समय बेस्ट है। आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अगर आप उसको देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्लस पॉइंट में रहेंगे। तो आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से मंगाइए या ऑनलाइन खरीद लीजिए, ऑनलाइन सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए यही करना है, और एक भी व्याकरण के टॉपिक को नहीं छोड़ना है, हर एक चीज़ को कवर करते चलना है। आगे हम बताते हैं गणित विषय की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, गणित विषय की तैयारी के लिए अगर आपने कभी पहले गणित पढ़ा है, ठीक है, अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कभी न कभी कहीं ऑफलाइन कोचिंग की होंगी या ऑनलाइन कोचिंग की होंगी, एक बार आपने गणित पढ़ा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है आर्यस अग्रवाल या अगर आपके पास एक बुक है या कोई भी बुक है, आर्यस अग्रवाल में दे रहा हूँ, और एक बुक है एस डी यादव। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी बुक हो तो आप इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, गणित विषय के लिए अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप आर्यस अग्रवाल से प्रैक्टिस करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एस डी यादव की बुक ले लीजिए, उसमें जो है टॉपिक कॉन्सेप्ट सब कुछ दिए गए हैं। आप इस एस डी यादव की बुक से पहले टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। मेरे हिसाब से अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है तो आपके लिए एस डी यादव से बेहतरीन किताब कोई नहीं हो सकती है। मैंने उसका अध्ययन और उसका एनालिसिस खुद किया है, मैं खुद जानता हूँ एस डी यादव से बेहतरीन बुक नहीं हो सकती है अगर आपका बेसिक कमज़ोर है। तो एस डी यादव बेस्ट है, और प्रैक्टिस के लिए आर्यस अग्रवाल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एस डी यादव की बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे लीजिए और लगातार आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अंक गणित के संपूर्ण चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। मेंसुरेशन में जो चीज़ें हैं, त्रिभुज है, वृत्त है, ये सब चीज़ें नॉर्मली आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, पुराने सिलेबस को आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें मैं आपको इसकी वजह से बता रहा हूँ। पुराने सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, एक बार उसे नोट कर लीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से एस डी यादव आर्यस अग्रवाल के साथ आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। ठीक, उसके बाद पीटी में होता क्या था, पीटी और लेखपाल में अंतर के बारे में एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा कि पीटी और लेखपाल में अंतर क्या है। लेकिन यहाँ पे मोटा समझ लीजिए, पीटी और लेखपाल में जो सबसे बड़ा अंतर है वो मित्रों 50 नंबर के जीएस का अंतर। क्या है? 50 नंबर के जीएस का अंतर है। पीटी में क्या था, पीटी में जो जीएस का बंदा था, जिसे जीएस अच्छी आती थी, उसने पीटी में परचम लहरा दिया। जिसका करंट अफेयर अच्छा था उसने जीएस पीटी में परचम लहरा दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो पोर्शन आएगा ग्रामीण परिवेश, हिंदी, गणित और सामान्य ज्ञान, सभी चीज़ें 25-25 क्वेश्चन आएगा, 25-25 मार्क का रहेगा। ठीक, 25-25 क्वेश्चन आएगा, 25-25 मार्क के भी रहेंगे, ऐसी उम्मीद है और यही रहेगा। ठीक है, तो जो आपका सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है ये मात्र 25 नंबर आपको दिलाएगा, और 25 नंबर के लिए आपको पीटी के जीएस की तरह इसे नहीं पढ़ना है। पीटी के जीएस की तरह आपको इस 25 नंबर के लिए मेहनत नहीं करना है। आप नॉर्मल चीज़ें पढ़ते रहिए, लगातार लूसेंट का ही सहारा लीजिए, लूसेंट का सहारा लेते रहिए, उसे पढ़ते रहिए। अगर आप इतिहास लूसेंट का पढ़ते तो एक तरफ से पूरी इतिहास पढ़ डालिए। ठीक है, एक तरफ से पूरी इतिहास पढ़ डालिए। अगर आपको और अच्छे से थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम आपको दिखता है, आप और अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि लूसेंट का ही एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आता है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट का आता है। आप इतिहास विषय को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके वस्तुनिष्ठ को एक बार टिक लगा लीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जीएस के लिए आपको लूसेंट का सहारा लेना है, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ लूसेंट का जो आता है उसे लेकर के आप सॉल्व करते रहिएगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मैंने बताया था, पहले भी वीडियो में मैंने बताया, केसरी नंदन त्रिपाठी परीक्षावाणी की बुक आती है, उससे बेस्ट नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें आप पढ़ते रहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कोर्स लेंगे, कोर्स काफ़ी जगह चल रहा है और कुछ लोग लेंगे। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ने के लिए आप 2 घंटा बर्बाद ना करें, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से मात्र 3-4 क्वेश्चन आएंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। और केसरी नंदन त्रिपाठी की बुक आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि होता क्या भैया। उत्तर प्रदेश स्पेशल का फैक्ट वहीं से आता है। चाहे आप यूपी पुलिस का पिछला पेपर उठा लीजिए, यूपी SSS कोई पेपर उठा लीजिए, हम यहाँ तक कहते हैं PCS के एग्जाम में भी केसरी नंदन त्रिपाठी से जितने क्वेश्चन, जितने फैक्ट दिए गए हैं भिड़ जाते हैं। तो आपको पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में हो। अनाप शनाप का क्या पढ़ना है। जैसे कोई व्यक्ति मिट्टी पढ़ा रहा है, अब मिट्टी पढ़ाने के लिए 2-2 क्लासेज जो लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की मिट्टी 3 क्लास में, एक क्लास 1.5 घंटे का हो रहा है। क्या ज़रूरत है भाई। उत्तर प्रदेश में खादर बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से खाली क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन फास्फोरस से क्वेश्चन पूछ लेता है, बस उसके बाद कुछ नहीं आता। आप पढ़ते रहिए पूरा एकदम, ठीक है। तो वह पढ़िए जो आपके परीक्षा ओरिएंटेड हो, क्योंकि आपको जो है सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? सिलेक्शन, ठीक। और उसके बाद जो करंट अफेयर की बात है मित्रों, करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं में 2015 में तो करंट अफेयर बहुत कम आया था, लेकिन अब जो है करंट अफेयर का क्रेज बढ़ गया है। क्योंकि आपसे आशा किया जाता है कि आप बहुत अच्छा से, आप अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देश विदेश के में जो घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में आप अवेयर होंगे। आपसे ये परिकल्पना की जाती है, ये माना जाता है कि आप इसके बारे में अवेयर होंगे, इसी वजह से करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो पिछली परीक्षा में तो करंट अफेयर कम आया था, लेकिन इस परीक्षा में करंट अफेयर अच्छा आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। 7 से 8 ही क्वेश्चन आपको जो है यूपी स्पेशल से देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूरे GS से देखने को मिलेंगे। यूपी स्पेशल और करंट अफेयर से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत आपको इस जगह पे करनी है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। और अगर आप सामान्य ज्ञान के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और अन्य सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने सपनों के साथ धोखा करेंगे, इस बात को मानिएगा। यही अंतर है PET और उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ के चला हूँ, ग्रामीण परिवेश, ठीक है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश एक नया सब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट जो होता है वह आप जैसे आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती में चयनित होने वाले हैं तो आपसे जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो किसी गांव में ही होगा, ठीक है। तो तहसील में होगा और आपके अंडर 2, 4, 6 गांव होंगे। तो उन गांवों में जब आपका ड्यूटी लगेगा तो आपको गांव के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। गांव में संयुक्त परिवार होता है या एकल परिवार होता है, गांव में झगड़े किस तरीके से होते हैं, नाली किस तरीके से जानी चाहिए, चक्रोट किस जगह से जाना चाहिए, गांव में जो है आप व्यवस्था किस तरीके से करेंगे, गांव की मिट्टी मतलब कि जितने भी बंजर खेत हैं उनको कैसे आपको संतुलित करना है, गांव में पट्टा किसी को दिया जा रहा है तो आप किस तरीके से गांव में न्यायपूर्ण पट्टा देंगे, भूमिहीनों को किस तरीके से भूमि वितरित की जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में एक ग्रामीण परिवेश रखा गया है। क्योंकि आप लेखपाल बनने वाले हैं, इस वजह से ग्रामीण परिवेश एक सब्जेक्ट रखा गया है। और इसी वजह से ग्रामीण परिवेश जब आप परीक्षा दे के जाएंगे तो आपका जो आपका ट्रेनिंग होगा उस ट्रेनिंग में जो है ऐसा आशा किया जाता है कि आप ग्रामीण परिवेश के बारे में अच्छे से जानकारी रखते होंगे। लेकिन फिलहाल आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ अच्छे से आपको ग्रामीण परिवेश ही पढ़ाया जाएगा, सामान्य ज्ञान GS नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर हमसे जो है यूपी PET जब फॉर्म आया था शुरुआती दिनों में 10-11 वीडियो मैंने इतिहास पे दिया था, ठीक है। कुछ लोग हमारे इतिहास के वीडियो को देखे और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किए, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हिंदी, गणित और सभी पाठ्यक्रम आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है ग्रामीण परिवेश, मैंने आपको बताया किताब के लिए आपको अरिहंत प्रकाशन की किताब ले लीजिए। अरिहंत प्रकाशन से ग्रामीण परिवेश की किताब इतनी अच्छी है, इससे अच्छी कोई किताब नहीं है ग्रामीण परिवेश के लिए, लेखपाल के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण परिवेश की क्लास आपको मैं दूँ, ठीक है। तो आपको उम्मीद कर मतलब कि जितना मेरे अंदर सामर्थ्य, देखिए थोड़ी सी अस्वस्थता होती है, सामाजिक व्यस्तता होती है, कई सारी चीज़ें हैं। मैं किसी से इनकम तो कर नहीं रहा हूँ कि भैया पैसा दे दीजिए मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा कोई मतलब तो मेरा है नहीं। तो ग्रामीण परिवेश को लेकर के जितना मैं आपका सहयोग, देखिएगा पढ़ाना और सहयोग करना 2 बात होता है। पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको केवल पढ़ाऊंगा, पढ़ाई से अतिरिक्त कोई बात नहीं करूंगा। सहयोग का मतलब ये है, सहयोग में मैं आपको दिशा निर्देश के साथ साथ पढ़ाऊंगा भी और उसके साथ साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करूंगा। इसे सहयोग कहा जाता है। मैं टीचर नहीं हूं, मैं आपका सहयोग करता हूं, मैं आपका सहयोग देने वाला हूं, आपका मार्गदर्शन देने वाला हूं। तो ग्रामीण परिवेश का मुझे जहां तक उम्मीद है, मुझे जहाँ तक सामर्थ्य रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि ग्रामीण परिवेश के एक वीडियो, महज एक वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 मिनट
20 मिनट, बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो 20 मिनट का, मात्र 20 मिनट से कम, 15 मिनट से 20 मिनट के बीच की वीडियो को आपको दिन भर में एक वीडियो जरूर दूँ, ठीक है। अगर मेरे अंदर सामर्थ्य रहेगा, मौका रहेगा और सामाजिक व्यस्तता थोड़ी कम होगी तो एक वीडियो आपको डेली दूंगा ग्रामीण परिवेश का, अभी नहीं, 3-4 दिन के बाद शुरू करूंगा, ठीक है। तो 3-4 दिन के बाद ग्रामीण परिवेश आपको मैं देता रहूँगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा ग्रामीण परिवेश होता क्या है। आपने अगर मेरा इतिहास और अन्य पिछले पढ़ाई के वीडियो को देखा होगा तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में तो बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं दूंगा कि मैं पढ़ाऊँगा सीधे दिमाग में छप जाएगा। पढ़ना आपको है, केवल मैं दिशा निर्देश दे सकता हूँ, ठीक है। सफल आप होंगे, मेरे सफल कराने से कोई सफल नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेखपाल भर्ती के बारे में पूरा खाका आपने तैयार कर लिया होगा। 80 को टारगेट करके किस विषय को ज़्यादा जोर देना है, हिंदी गणित को ज़्यादा जोर देना है, निगेटिव मार्किंग है, इसे आधार बनाना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है। और प्रीवियस ईयर के लेखपाल के पेपर को एक बार विजिट कर लीजिएगा, मैं पेपर आपको दिखाऊंगा भी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं पेपर दिखा दूंगा, ठीक है। अरिहंत प्रकाशन की किताब ले लीजिए ग्रामीण परिवेश की, हिंदी के लिए लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन, गणित के लिए पहले SD यादव से बेसिक कंप्लीट करिए, RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद मतलब कि समय आपके लिए बहुत कम है, पुराने पाठ्यक्रम को ही आपको आधार मानना है, 60 के ऊपर है तो आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। मोटी मोटा हमने इतनी ही बातें आपके इस वीडियो में बताया है। मोटिवेशन, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, मोटिवेशन आपके लिए कौन है। मोटिवेशन मित्रों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोटिवेशन आपके लिए, आप अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और मैं जानता हूं कि आप किस परिवार से होंगे, जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से ही। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आपका मोटिवेशन ये है, क्या है ये, जहाँ पे मैं नोक चला रहा हूँ ये मोटिवेशन। इसका मतलब क्या है, आपके माता पिता की आँखें, ठीक है। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपको जिस दिन खेलने का मन हो, जिस दिन घूमने का मन हो, जिस दिन अपना समय बर्बाद करने का मन हो, जिस दिन आप अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस दिन केवल और केवल आपको ज़रूरत है एक बार अपनी माता और अपने पिता की आंखों में देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। वही आपके लिए मोटिवेशन है, वही आपके भगवान हैं, वही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। आप 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार जीवन में सफल हो जाइए, लेकिन आपके जो माता पिता हैं वो आपके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि आपको कहेंगे कि अगली बार तुम सफल हो जाओगे। जब तक आप अपने माता पिता से नहीं कहेंगे कि मैं अब नहीं कर सकता, तब तक वो लोग आपसे नहीं कहेंगे कि बेटा तुमसे नहीं होगा। उनके अंदर एक ही ज्वाला है कि हमारा बेटा, हमारा लाल, हमारा बच्चा किस दिन सक्सेस हो जाएगा। जिस दिन सक्सेस होगा, ये जो सीना काम करते करते, आपका सहयोग करते करते जिस पिता का सीना जो है दुबला हो गया है, पतला हो गया है, जिस दिन, यकीन मानिएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उसी दिन वो सीना कम से कम 1 फुट बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके समाज में, आपके गांव में आपके पिता का जो सर होगा वो कम से कम 1 फुट ऊपर चला जाएगा। अब इस विषय को मनोवैज्ञानिक तरीके से लीजिएगा, 1 फुट ऊपर चला जाएगा। आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके परिवार का जो एक औचित्य होगा, औपचारिकता होगी समाज में, वो कहीं ना कहीं ऊपर चली जाएगी और आपका सम्मान हर जगह होगा, ठीक है। जब तक आप सक्सेस नहीं हैं, आपका सम्मान नहीं होगा। जब तक आप कुछ नहीं कर लेते अपने जीवन में, तब तक आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता। तो इस वजह से मैं ज़रूर कहता हूं कि आप ज्ञानी रहें, बिल्कुल आप ज्ञानी रहें। कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज्ञानी लोग आ जाते हैं, वो आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी बने रहिए, लेकिन जिस दिन आप असफल हो गए उस दिन आपकी ज्ञान की कोई गरिमा नहीं होगी। आप बर्बाद हैं, बर्बाद थे, बर्बाद रहेंगे। आपका ज्ञान आपके यही दिमाग में पड़ा रह जाएगा। और छोटी सी जानकारी रखने वाला ग्रामीण परिवेश का 10-15 वीडियो देख लेगा, हिंदी का 10-15 वीडियो देख लेगा, गणित के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट बच रहे हैं कौन सी, हिंदी की, हिंदी आपकी भाषा है, उसका कुछ प्रैक्टिस कर लेगा और आपसे कम जानकारी उसे है, वो सक्सेस हो जाएगा। तो आपसे कहीं आगे हुआ है तो मास्टर नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए आपको धारदार तैयारी करनी है। ग्रामीण परिवेश का वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपको दूंगा और लगातार मैं शुरुआत में 2-3 वीडियो आपको दूंगा, उससे आप ये आकलन करिएगा कि ग्रामीण परिवेश हम पढ़ाने योग्य हैं या नहीं है। अगर आपको समझ में आएगा तो आगे वीडियो में दूंगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई, आप थोड़ा सा मतलब कि आपके अंदर उतनी टैलेंट नहीं है, रुचि नहीं, मतलब कि आप हमें अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, ठीक है। नमस्कार।